आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा में एक बार फिर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना तरैया के फिनहरा गद्दी गांव की है और यहां पुलिस शराब के धंधे की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। तभी शराब के धंधेबाज पुलिस से उलझ गए, हाथापाई करने लगे, मारपीट करने लगे और इस हमले में पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। पिछले साल जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। अरे तनी बढ़िया से बोलिए ना, कोई ना गलत बोल रहा है आपसे, तनी इज्जत से बात करिए, समझ गया? समझ में आ गया? कितना समझ गया है रे तू लोग? इधर छपरा में शराब माफिया के गुर्गों ने एक चौकीदार के घर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, शराब के धंधेबाज चौकीदार के एक रिश्तेदार को उठाकर ले गए और उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना मरहड़ा के भुआलपुर की है, जहां शराब के धंधेबाजों को शक था कि चौकीदार अरुण कुमार राय ने ही पुलिस को सूचना दी थी। इसके आधार पर पिछले दिनों पुलिस ने छापेमारी कर शराब जब्त की थी और इसी का बदला लेने के लिए धंधेबाजों ने चौकीदार के घर पर हमला बोला और बाद में पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 बजे खने द्वार पर पी के साहेब रहे, गुड्डू कुमार, संतोष और अजील, ये चारों आदमी आए लो। ओकर बाद में हमारे भाई चौकीदार बटे कहता लो कि दारू ये छपावत अटे है करवाता। ओकर बाद में हमरा घरे आके पूरा गाड़ा गाड़ी करता लो द्वार पर चढ़ के। ओकर बाद में भतीजा तक चौक पर सामान खरीदे तो संतोष धके और अजील दोनों जना उन्हें मर रखो गाछी में। बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। बरौनी थाना क्षेत्र में 5 मार्च को एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मारी थी, जिसके बाद बाइक में आग लग गई थी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और इसके बाद उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस दौरान जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो जवानों की आंखें चौंधी आ गईं। ट्रक में करीब 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब लदी थी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। समस्तीपुर में होली के मौके पर दोस्त के यहां जा रहे एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद कोहराम मच गया। घटना चेक-माहित थाना क्षेत्र की है। बुधवार को बलहा गांव का युवक अनिकेत ठाकुर अपने दोस्त के यहां जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी थी। इसमें वो घायल हो गया था और पटना में इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय से अगली खबर, जहां होली के दिन शादीशुदा प्रेमिका से मिलना एक युवक को महंगा पड़ गया। महिला ने अपने घर बुलाकर युवक की पीट कर हत्या करवा दी और शव को सड़क किनारे फेंकवा दिया। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। पेशे से वो निजी बिजली मिस्त्री था और एक होटल में नाइट गार्ड का काम करता था। होली के दिन अचानक उस युवक को महिला ने फोन कर अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया, जहां उसके घर वालों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया था। सुबह में पुलिस को लावारिस हालत में शव मिला। इसके बाद उसकी पहचान की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के साथ इस युवक का काफी समय से अवैध संबंध था। हमरा रूम पर हमरा बोले दीदी तू हमरा 1000 रुपया दे। हम कहले 1000 रुपया नहीं छो, हम नहीं देबो। पीले खैले छी, तू सुत पर रह, मुर्गा मछली बनेने छे, खा पी के सुत रह। कल के नहीं दीदी आय हमरा हाल में साहब वो बोले कन क्रिया सब पर दे के हम जेबे। कहले ठीक है, नहीं बात माने छी तो चल गेल। ओकरा हमें पकड़ धक्कर नहीं के लिए वो बात नहीं हमरा के मन लगे, वो सोझे चलते रहले। आपका घर कहां है? वह लेडीज है, मरवाया वह लेडीज बनो। भागलपुर के नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में कल शाम 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। इसका वीडियो बना रहे आशीष राज की मारपीट के दौरान गोली चलने से मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर वालों को सुपुर्द किया गया, उसके बाद आम लोग और परिजन आक्रोशित हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शव को NH 31 पर रखकर प्रदर्शन करने लगे और चेयरमैन के पति डब्लू यादव की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जाम की सूचना पर नौगछिया एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। किया जाता है कि डब्लू यादव अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाया और इस बच्चे को लग गया है, और जो कि हमारे सामने हमारा भाई मौत पे है। और 24 घंटा के अंदर अगर जो उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा और वो गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह रोज जाम करेंगे। इसका डिस्पोजल ये लोग कर ले, दाह संस्कार कर ले।
फिर हमारी कार्रवाई का जानकारी इनको देंगे। ऐसे आपके जानकारी के लिए कह सकते हैं कि जो कुछ उसमें संदिग्ध हैं उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया भी गया है और अतिशीघ्र जो दोषी हैं उनको कानून के दायरे में हम लाएंगे। सर क्या कह के जॉन हटाया गया? उनकी डिमांड थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। मैंने प्रॉमिस किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। समस्तीपुर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राम बालक सिंह की छपरा रेलवे जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। 20 फरवरी को समस्तीपुर के विभूतिपुर में पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या की गई थी और इस मामले में पिछले दिनों पूर्व विधायक के भाई लाल बाबू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हत्याकांड के पीछे राम बालक सिंह के एक अश्लील वीडियो को वजह बताया गया है। छपरा जंक्शन पर गिरफ्तार राम बालक सिंह की दलील है कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया और दोहरे हत्याकांड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। बस एक केस में उसका नाम आया था जिसकी जानकारी होने पर वो सरेंडर करने जा रहा था। अभी रास्ते में पुलिस ने उसे ट्रेन से उतारा। समर्पण करने के लिए जा रहे थे रोसना। मैं खुद कल कोर्ट में समर्पण करने के लिए मैं जा रहा था। इसी बीच प्रशासन के लोगों को मालूम हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। हमको बुलाया, मैं आपके पास चला आया। जो मामला है उस पर आपको क्या करना है? मामला आपको फंसाने के लिए किया गया है कि या उसकी आप किसी की साजिश? आप भी समझ सकते हैं कि जब घटना के तिथि के हम कोयम्बटूर में थे तो यह राजनीतिक साजिश है और राजनीति में ऐसे होते रहा है। पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचा दिया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाईपास के धवलपुरा अखाड़ा के पास घटना को अंजाम दिया गया। एनएमसीएच ले जाने के पहले ही मौत हो गई और धवलपुरा का रहने वाला था मंजय कुमार और घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस पहुंची है। मुंगेर पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को पकड़ा है। इसके पास कई हथियार बरामद किए गए। मोहम्मद सजाद नाम का ये हथियार तस्कर पहले से हथियार तस्करी के कई मामलों में वांटेड था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बरदह गांव में हथियारों की डीलिंग होने वाली है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया। मोहम्मद सजाद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान उसके 2 साथी भाग निकले। यह हथियार तस्कर कई दूसरे जिलों में भी सप्लाई करता था। पूछताछ में इसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया है, छोटू और मेहताब, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। आपराधिक इतिहास के संदर्भ में ये कहना है कि सज्जाद पहले भी मुफस्सिल थाना के 3 कांडों में वो संलिप्त था। वो 143-20, 173-12 और 172-12 में मतलब ये अभियुक्त बना। ये तीनों आर्म्स के केस हैं। उसके अलावा ये गया में अपने कन्फेशन में कबूला है कि वो कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था। इस संदर्भ में हम लोग गया के पुलिस से संपर्क में हैं। दरभंगा में जल संसाधन मंत्री संजय झा और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने करीब 2.5 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सदर प्रखंड के गौसा घाट में 9 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें कमला नदी घाट का शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं के पूरा होने से निचले इलाके में बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। इस मौके पर संजय झा ने कहा कि तटबंधों को इतना मजबूत किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दरभंगा शहर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। आप यह समझ सकते हैं कि 2004 के बाद दरभंगा शहर में कभी भी बाढ़ नहीं आया। लेकिन यह नहीं है कि बारिश नहीं होता है और जगह बाढ़ नहीं आ जाता है, लेकिन व्यवस्था ऐसा होता है। खास करके जब से श्री संजय झा जी मंत्री इस विभाग में बने हैं, लगातार बांध को मजबूती करने के लिए और बांध नहीं टूटे उसके लिए व्यवस्था बाढ़ से पहले का जो तैयारी होता है वो हमेशा करते रहते हैं। दरभंगा शहर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी फ्लड में काम होगा, आज तो मैं इस सब के लिए आया हूँ, अलग से हम लोग डिपार्टमेंट में एक रिव्यू करेंगे और जो भी इसमें काम लेना होगा वो हम लोग इस सीजन में लेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। कुशवाहा को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर बिहार में राजनीति गर्म है।
चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के बाद कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कुशवाहा की सुरक्षा में CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई ऐसे इलाके में जा रहे थे और कई तरह के जो इनपुट्स जो है लगातार उनके खिलाफ मिल रहे थे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए Y+ की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र की दरियादिली महागठबंधन के नेताओं को पच नहीं रही है। Y श्रेणी या Z श्रेणी मुहैया कराने का मतलब क्या लॉजिक है, हमको नहीं समझ में आता है। और अगर आप मुहैया करा रहे हैं तो आप किसके पैसे पे मुहैया करा रहे हैं? ऐसे अवसरवादी पार्टी के द्वारा अवसरवादी नेताओं का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए क्या इशारा करता है, ये हम सब समझ ले और जनता समझ रही है। जो भी कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी महागठबंधन के खिलाफ है, उसे Y श्रेणी की सुरक्षा देंगे ये लोग, उसे हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर लें ये लोग, उसे इस देश का पूरा धन लूट कर विदेश में भाग जाने की सुविधा दे सकते हैं ये लोग। महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया। संजय जायसवाल का कहना है कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की अनुशंसा पर दी गई है, इस पर बेवजह सियासत नहीं करनी चाहिए। बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी Z सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। अब जरा ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में बिहार के किस किस नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई। नीतीश कुमार के NDA से अलग होने के बाद जैसे ही चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में VIP के मुकेश सहनी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा को बीजेपी के साथ बढ़ती उनकी नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार के उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ ही अन्य दूसरे नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का RLJD के साथ ही बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार इन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है और ये सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, आम जनता के बीच में घूम रहे हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षा की जरूरत है। बिहार में पुलिस और थाने खुद असुरक्षित हैं। सरकार इन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है, ये राज्य सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। राज्य सरकार की पुलिस खुद ही असुरक्षित है, थानों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जला दी रही है। ऐसे में अगर केंद्र ने इन नेताओं के आग्रह पर इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई है, इसमें महागठबंधन को क्यों आपत्ति है? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं और लगातार उनका कार्यक्रम जो है बिहार के कोने कोने में जो है सो लगा रहता है। तो मुझे लगता है उनकी सुरक्षा को केंद्र सरकार ने अगर ध्यान रखी है तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। अरवल में 9 दिवसीय यज्ञ एवं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। इसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर और प्रख्यात धर्मगुरु रामभद्राचार्य शामिल हुए। तिलपा बाजार में आयोजित अनुष्ठान में राज्यपाल ने धर्मगुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया और करीब आधे घंटे तक विचार विमर्श किया। इस समारोह में राज्यपाल ने बिहार की सुख समृद्धि के लिए कामना की और राज्यपाल ने समारोह की तारीफ की, कहा कि ऐसे अनुष्ठान से बिहार को समृद्धि और शांति मिलेगी। भागलपुर में श्री मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 10 मार्च को भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है और ये अद्वैत मिशन स्कूल मंदार बौसी बांका में इसका कार्यक्रम रखा गया है। इसका आयोजन श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम के देखरेख में हो रहा है। इसे लेकर आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल रहेंगे। मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर और तोरण द्वार बनाने में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें देश भर से पत्थर लाए जाएंगे और उस पर नक्काशी कर
मंदिर का तोरण बनाया जाएगा। और उनके मार्गदर्शन और उनके प्रेरणा से ये, क्योंकि वो श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक भी, संस्थापना उनके काल में मैंने करवाया था, मैंने स्थापना उसको संस्थापक के रूप में मैं हूँ। तो श्री राम कर्मभूमि न्यास के संरक्षक, संस्थापक संरक्षक आप हैं, सह संरक्षक जो उसके हैं। होली के अगले दिन जहानाबाद जिले में मटका फोड़ होली बनाने की परंपरा है। इसे लेकर शहर में कई जगहों पर मटका फोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। कई जगहों पर पुरस्कार राशि भी रखी गई थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद के नया टोला और फिदा हुसैन मोड़ की तस्वीरें। होली के बसियौरा के मौके पर पटना सिटी के कई जगहों पर मटका फोड़ होली का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मटका फोड़ होली में युवाओं की टोली एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर मटकी फोड़ते नजर आई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज के चौधरी टोला पेट्रोल पंप के नजदीक नवयुवक सेवा संघ द्वारा मटका फोड़ होली का आयोजन हुआ। वहीं मटका फोड़ होली को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी चौकस नजर आया। दानापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एसएसबी की 40वीं वाहिनी की तरफ से महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सुधा वर्गीस के साथ अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाली महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। इस खास मौके पर महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वाहिनी के बलकर्मियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। आज का उद्देश्य ये रहा कि हम अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं उनको यहाँ आमंत्रित करें और उनके जानकारी, उनके ज्ञान का हम लोग भी लाभ उठाएं। हमारे जो भी बलकर्मी हैं वो भी उसका लाभ उठाएं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हर चुनौती से मुकाबला करें, उसके लिए रास्ता निकालें ताकि महिलाएं जो भी उससे इन्वॉल्व है वो अपना मान सम्मान बचा के रखे। और आइए देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। छपरा के मरोहड़ा में शराब की सूचना देने पर चौकीदार अरुण कुमार के घर शराब कारोबारियों का हंगामा, परिजनों की पिटाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। तरैया थाने के फिर हरा गद्दी गांव में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों का हमला। समस्तीपुर के विभूतिपुर डबल मर्डर में फरार पूर्व विधायक रामबालक सिंह नेपाल भागते समय छपरा जंक्शन से गिरफ्तार। पूर्व विधायक के भाई लालबाबू सिंह की पहले ही दिल्ली से हो चुकी है गिरफ्तारी। तमिलनाडु में बिहार झारखंड के साथ हिंदी भाषी श्रमिकों की पुलिस अधिकारियों ने सुनी समस्या, सुरक्षा का दिया भरोसा, अफवाह से बचने की अपील। त्रिपुर में डीजीपी ने उद्योग और कारखानों से जुड़े लोगों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। नीतीश से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा को गृह मंत्रालय ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कुशवाहा ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। महागठबंधन ने केंद्र पर लगाया जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप। पटना पहुंची छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय टीम पटना के साथ गया, वैशाली और नालंदा का करेगी दौरा। बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता का जायजा लेने के बाद सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। This news is co-presented by for viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore